शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां सवारियों से भरी निजी बस में आग लग चुकी है। 20 से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं। 9 लोगों को हालत अभी तक गंभीर बताई जा रही है। जोधपुर उनको रेफर किया गया है। बस में कुल 57 यात्री सवार थे। जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी बस। कुल कुछ ही पलों में पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। और आपको बता दें कि बस में आग लगने से पूरी इलाके में अफरा तफरी मच चुकी है। तस्वीरों में ये भयानक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बस में भीषण आग लग चुकी है। सूचना पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। घटनास्थल पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बस को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। तो भारी भीड़ मौके पर तैनात है और पुलिस बल भी लगातार वहां पर डटा हुआ है। 20 यात्री बुरी तरीके से झुलसे, बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की है, जहां पर वो यात्री भर्ती हैं, और दूसरी तस्वीर में बस किस तरीके से आग का गोला बनी हुई है। इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रीकांत, क्या है ये पूरी अपडेट, क्या कुछ है? देखिए, लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आंकड़े जो है वो सामने नहीं आ पा रहे कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन घायलों का एक आंकड़ा सामने आया है। 17 लोग घायल हुए, जिन्हें यहाँ से रेफर कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है वो जो बस थी उस पर आग पर काबू पाने के बाद उस बस को आर्मी कैंट में डाल दिया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच में जुटी है। साथ ही साथ सेना के अधिकारी और कर्मचारी जो है उनकी सूझबूझ से करीब 17 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। मौके से उन्हें अस्पताल में लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया है। और अस्पताल की जो तस्वीरें हैं, अभी भी जो लोग लापता है उनके परिजन मौके पर पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही सारी स्थितियां क्लियर हो पाएगी। काफी लोग जो है बड़ी तादाद में अस्पताल में थे, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन ने जो है वो अस्पताल को अब खाली करवा लिया है। करीब 17 लोगों को जो है वो यहाँ पर लाया गया था। कई लोग बस में ही रह गए। उन लोगों की क्या स्थिति है? फायर जो ऑफिसर है उनसे जब हमने बात की थी तो उनका कहना था कि करीब 15 लोग जो है 12 से 15 लोग बस में ही है। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा कहता है कि 57 लोग बस में सवार थे, जिनमें से करीब 20-22 लोग निकाले गए। बाकी लोगों की क्या स्थिति है, वो कहाँ गए, क्या है, ये सारी स्थिति अब तक क्लियर नहीं हो पा रही है। लोग जो है वो लगातार अस्पताल में मौजूद है। बताया ये भी जा रहा है कि जो कई बड़े अधिकारी है, संभागीय आयुक्त जो है वो तमाम लोग जैसलमेर पहुंच रहे हैं। जोधपुर के अस्पताल में जो है वो उन्हें बेहतरीन उपचार मिले, इसका प्रयास भी जो है वो लगातार जारी है। किस तरह की स्थितियां वहां पर बनी, क्या कुछ वहां पर हुआ था? श्रीकांत, तस्वीरें अभी हमने देखी, क्या इसमें किसी की जान गई है? घायलों को रेफर कर दिया गया है जोधपुर। उनकी भी स्थिति काफी गंभीर बता जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं हृदय विदारक हादसा और काफी लोग जो है वो घायल हुए हैं। मौत का कोई आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन काफी लोगों की मौत इसमें होगी। स्थानीय लोग यहाँ पर है, क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोग थे? क्या स्थानीय लोग भी इस बस पर सवार थे? बाकी ये दुखद घटना है इस शहर के लिए। इसमें जो लोग क्षति पहुंची उनको मैं नमन करता हूँ। कहा जा रहा है कि जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच सकते हैं, क्या जानकारी है? भाजपा के कई पदाधिकारी मेरे साथ हैं। सीएम के बारे में तो कोई और सूचना है नहीं। बाकी ये सब जसमेर के इतिहास में पहली ऐसी घटना है इसमें सब पूरा जसमेर जिले में बदलता हुआ है। कितनी मॉडरेटी रेट होगी? कितनी मौत बताई जा रही है अब तक? बहुत का तो अभी कंफर्म तो नहीं लग रहा है। लग रहा है कि 57 सवारियां इसमें बस में सवार थी। इसमें अभी तक 16 सवारियां ही घायलों को शिफ्ट किया गया है। और 40 की संख्या अगर अंदर है तो बहुत। देखिए, करीब 57 लोग बस में सवार थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लोग जो है वो अस्पताल के बाहर है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आंकड़ा सामने आ रहा है अब तक? आंकड़े को लेकर कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें कई साथियों को इस दुर्घटना में खो दिया है। काफी लोग यहाँ सीरियस कंडीशन में जिसमें हॉस्पिटल लेके आए, उनको प्राथमिक चिकित्सा देनी थी। फर्स्ट एड प्राइमरी लेकर इमरजेंसी में जोधपुर रेफर किया गया है। भगवान से प्रार्थना करते जितने भी यहाँ से रेफरल्स हुए इसमें कुछ लोग वापस अपने परिवार के। देखिए, आंकड़ा अभी तक कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मौत का आंकड़ा काफी
ज्यादा हो सकता है। इस तरह की बात की जा रही है। देखिए सारा साजो सामान जो है वो पहुंच रहा है। कितने लोगों को कैसे लाया गया, किसकी डेथ हुई, कौन कौन लोग थे, क्या था, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी है वो मौके पर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सिविल डिफेंस जो है वो मौके पर डटा हुआ था। क्या स्थितियां बनी, कितने लोगों का क्या मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है अभी तक? हम कुछ कह नहीं सकते, जो स्थिति है उसकी गंभीर स्थिति है, अपन ये कह सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो भी कुछ सामने नहीं आए। क्या कोई शव लाए गए अभी तक? नहीं, अभी बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या हालात है, शव कैसे पैक करके लाए जाएंगे? अभी हम अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम आपको वहाँ की जानकारी दे सकते हैं। कुछ क्षणों में आप बात देखना, थोड़ी देर में वो सुविधाएं। देखिए कुछ ही देर में शव जो है वो यहाँ लाए जा सकते हैं बस में से। डीएनए टेस्ट और सैंपलिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या क्या स्थितियां बनी थी? कई परिजन यहाँ पर लोगों के थे। दर्द महसूस हो रहा है बस। तो क्या आपके कोई परिजन जानकार भी थे? मेरा एक मित्र है मनोज, वो मेडिकल का कोई उद्घाटन करने के लिए पोखरण जा रहा था और वो भी बस में था। सुना तो मेरे को बहुत। कैसी स्थिति उनकी अब? मैं आया हूँ, अभी आया हूँ, तो देखता हूँ, पता करता हूँ क्या। देखिए कई लोग जो है उन्हें रेफर किया गया है। बड़ी गंभीर स्थितियां जो है वो बनी हुई है। हर गांव से लोग पहुंचे हैं। पता किया जा रहा है कि कौन कौन लोग कहाँ गए, कैसे पहुंचे। स्थितियां जो है वो बड़ी जो है वो गंभीर बताई जा रही है। जिन लोगों को रेफर किया गया है उनकी भी हालत नाजुक है। पुलिस मौके पर डटी है। कोई आंकड़ा अभी कुछ कह पाना मुश्किल है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो बॉडीज है, जो शव है, उन्हें यहाँ लाया जा सकता है। लेकिन अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी। एक आंकड़ा 17 लोग रेफर का जरूर सामने आ रहा है कि करीब 17 लोग जो है वो रेफर कर दिए गए हैं। अब देखने की बात यह है कि जो घायल लोग हैं वो उन्हें किस तरह बेहतर ट्रीटमेंट मिले, अभी उसी पर फोकस किया जा रहा है। रेस्क्यू आर्मी ने किया था। आर्मी के जवानों की जो है वो सूझबूझ और उनकी जाबाजी के चलते जो है कई लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग जो है वो झुलसे हैं। कई लोगों की मौत जो है वो फायर ऑफिसर ने जब बात हमने की तो फायर ऑफिसर का कहना है करीब 12 से 15 लोग जो है वो इस बस में जले हैं। अब क्या स्थितियां थी, कितने लोग बाहर निकाले गए, क्या कुछ है, अब ये वक्त बताएगा जी। और बताया ये भी जा रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। एक और जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने जो है वो इस पूरे मसले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है जैसलमेर बस में जो आग लगी वो अत्यंत जो है हृदय विदारक है और इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और हर संभव प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने की बात भी की और प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्माओं को जो है श्री चरण, राज्य सरकार जो है वो वहां पर पूरा प्रयास कर रही है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, बड़ी बात सीएम ने कही है। तो इससे साफ है कि कई लोगों की जो है वो मौत हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा का जो ट्वीट सामने आ रहा है उससे ये बात तो स्पष्ट, कई लोगों की इसमें मौत हुई है जी। ठीक है श्रीकांत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो जैसलमेर में बड़ा हादसा, सीएम ने जैसलमेर बस हादसे पर दुख जताया है और कलेक्टर एसपी ने फोन पर बात की है। सीएम से पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के भी अब आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ा ही हृदय विदारक हादसा हुआ है। पूरी बस जल चुकी है। हमारे बम्बरों को ढाने के थे, चांपले के थे, बासनपीर के थे, हमारे सब रिश्तेदार हैं। कितने लोग थे? अब पता नहीं है कि अब बता रहे 15-17 अंदर हैं। तो आपको किसने कहा इस बस में थे? हमारे वहाँ गांव से फोन आया कि आप जल्दी पहुंचो, आपके पास व्हीकल है, लेके जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहीं जाओ। और हुए तो अंदर लाशें पड़ी है। 15-20 लोग बता रहे हैं, 15 हमें तो अंदर नहीं जाने दिया और गाड़ी को आर्मी के अंदर ले लिया। यही बात है, अब पता ही नहीं। प्रशासन साहब से बात की तो अभी बाहर हम ला रहे हैं, अभी पता नहीं अंदर लेके गया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें तो कोई देखा ही नहीं। अंदर दिखती नहीं है, हड्डियां पड़ी है और कुछ नहीं। अब तो ये क्या हो सकता है पता नहीं। तो कितने लोग थे इसमें? कितने बच्चे भी? कोई पता नहीं। लोग कोई कह रहे हैं 15 हैं, कोई 17 हैं। आपके रिश्तेदार आ रहे थे उसमें? 3-4 हमारे
पीर वक्स के परिवार के थे। मेरे पास में जब भी कॉल आया उस समय मैं ऑफिस के अंदर बैठा था, उसके तुरंत 10 मिनट बाद मैं मौके पे पहुंच गया था और उससे पहले हमारी गाड़ी फायर वाली आ गई थी यहाँ पे एक गाड़ी, उसके जस्ट 2 मिनट बाद में दूसरी गाड़ी आ गई थी। जब हमारी गाड़ी यहाँ पहुंची थी उस समय बस पूरी तरह से जल के राख हो चुकी थी, बस एक आग के गोला जैसा दिख रही थी। उस समय उसके अंदर कोई भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं थी कि जो जिंदा हो, सभी जो कैजुअलिटी थी जिंदा थी, उनको पहले से ही रेस्क्यू कर दिया जा चुका था। और जब हमारी गाड़ी पहुंची आग को बुझा दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ शख्स नहीं था कि अंदर उसको हम जिंदा निकाल सकें। कितने लोग अंदर होंगे? लगभग 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि 10 से 12 लोग हो सकते हैं अंदर। मेरे पास में जब भी कॉल आया उस समय मैं ऑफिस के अंदर बैठा था, उसके तुरंत 10 मिनट बाद मैं मौके पे पहुंच गया था और उससे पहले हमारी गाड़ी फायर वाली आ गई थी यहाँ पे एक गाड़ी, उसके जस्ट 2 मिनट बाद में दूसरी गाड़ी आ गई थी। जब हमारी गाड़ी यहाँ पहुंची थी उस समय बस पूरी तरह से जल के राख हो चुकी थी, बस एक आग के गोला जैसा दिख रही थी। उस समय उसके अंदर कोई भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं थी कि जो जिंदा हो, सभी जो कैजुअलिटी थी जिंदा थी, उनको पहले से ही रेस्क्यू कर दिया जा चुका था। और जब हमारी गाड़ी पहुंची आग को बुझा दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ शख्स नहीं था कि अंदर उसको